नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। पूरे भारत में 15 मार्च को क्या कुछ बदलेगा मौसम में, आइए जानते हैं नेशनल वेदर बुलेटिन में। इस समय सिक्किम और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल के ऊपर एक सर्कुलेशन है और इस सिस्टम से लेकर अरब सागर के बीच में एक ट्रफ बनी हुई है। यहाँ से सेंट्रल इंडिया के बीच से होते हुए पूर्वी भारत तक पहुंच रही है ट्रफ। इसके अलावा एक सर्कुलेशन बना हुआ है साउथ बे ऑफ बंगाल एडजॉइनिंग साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल, यहाँ पर, जो कि भूमध्य रेखा के बिल्कुल करीब है। इसका कुछ इंपैक्ट साउथ पेनिनसुलर रीजन पर देखने को मिल रहा है। उत्तर भारत के क्षेत्रों पर कोई इंपैक्ट, डायरेक्ट इंपैक्ट फिलहाल किसी मौसमी सिस्टम का इस समय नहीं है, लेकिन डब्ल्यूडी के आने का क्रम अभी भी जारी है। हालांकि उनका जो रास्ता है वो थोड़ा सा बदला है। तो इन स्थितियों के बीच में क्या कुछ परिवर्तन हो सकता है अगले 24 घंटों के दौरान मौसम में, आइए जानते हैं। शुरुआत हम उत्तर भारत की तरफ से ही करेंगे। यहाँ पर जो डब्ल्यूडी वेस्टर्न हिमालयन रीजन के करीब से होकर गुजर रहा है, उसका कुछ तो असर उत्तर भारत के पहाड़ों पर दिखाई देगा। अनुमान यह है कि गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में कई जगहों पर हल्की वर्षा होगी, जबकि जम्मू कश्मीर और इसके एडजॉइनिंग लद्दाख के रीजन में कुछ जगहों पर बादल तो वैसे जम्मू कश्मीर में अधिकांश जगहों पर बने रहेंगे और लद्दाख पर भी कई जगहों पर बादल नजर आएंगे लगातार पश्चिमी दिशा से आते हुए, और काफी घने बादल भी हो सकते हैं। लेकिन बारिश की जो संभावना है श्रीनगर, गुलमर्ग, कुलगाम के ऊपर काजीगुंड का जो ये वाला हिस्सा है, इन भागों में कहीं कहीं पर वर्षा हो सकती है। लद्दाख में फिलहाल मेजरली ड्राई और ड्राई वेदर रहेगा, क्लियर तो फिलहाल नहीं रहेगा। बात हम निचले इलाकों की करें या बाकी पर्वतीय क्षेत्रों की करें तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में पूरी तरह से मौसम साफ और शुष्क रहेगा। शिमला, धर्मशाला, चंबा, ऊना और लाहौल स्पीति, कुल्लू मनाली सभी जगहों पर तापमान भी अब एवरेज के आसपास पहुंचने लगे हैं। तापमान और बढ़ सकते हैं क्योंकि लगातार यहां पर ब्राइट सनशाइन हो रही है और यही कंडीशन उत्तराखंड में भी रहेगी। हालांकि हिमाचल प्रदेश के उत्तरी हिस्सों में ये वाला जो पोर्शन है लद्दाख और जम्मू कश्मीर से सटा हुआ, इन भागों में कुछ स्थानों पर बादल दिख सकते हैं, लेकिन इन बातों से कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं पड़ेगा मौसम के वर्तमान स्वरूप पर, वर्तमान मौसम की स्थिति पर। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान तथा दिल्ली, उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से ड्राई और क्लियर वेदर रहेगा। बादलों का यहां पर पहुंचने का अनुमान बिल्कुल नहीं है और अनुमान यह है कि अमृतसर, तरन तारण और फजिल्का, फरीदकोट, जालंधर, पठानकोट से लेकर नीचे लुधियाना, पटियाला तक, और इधर यमुनानगर, पंचकुला, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, हिसार, रोहतक, फतेहाबाद, चरखी, दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, ये वाला जो रीजन है दिल्ली, और उत्तर प्रदेश में मेरठ, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत, झांसी, कानपुर, लखनऊ, बहराइच, अयोध्या, प्रयागराज, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ और वाराणसी, सोनभद्र, भदोही, गोरखपुर, इन सभी क्षेत्रों पर हवाओं का जो रुख रहेगा वो पश्चिमी दिशा से रहेगा और काफी तेज हवाएं चलेंगी। लगभग जो गस्टिंग स्पीड होगी 30 किलोमीटर प्रति घंटे तक जा सकती है दोपहर के समय में 10 से 2 बजे के बीच में, और 10 से 4 के बीच में हवाओं की स्पीड लगभग 20-25 किलोमीटर के आसपास रहने की संभावना है। तो ये जो स्पीड है हवाओं की, ये फसलों के लिए थोड़ा बहुत चैलेंजिंग हो सकती है। किसानों के लिए निश्चित रूप से इससे चिंता हो सकती है। फसलें परिपक्व हो रही हैं और कई जगहों पर कटाई और मड़ाई का काम शुरू हो चुका है, खासतौर पर पंजाब और हरियाणा में। राजस्थान के भी कुछ इलाकों में धीरे धीरे अब फसलें पक रही हैं, तो कटाई मड़ाई शुरू होगी, तो यहाँ पर फसलों को नुकसान हो सकता है। किसानों के लिए चैलेंजिंग सिचुएशन रहेगी। टेम्परेचर राजस्थान के तमाम इलाकों में बढ़ रहे हैं और उत्तर दक्षिण पश्चिमी हिस्सों में जैसलमेर और जोधपुर, जालौर का ये वाला जो हिस्सा है, बाड़मेर का क्षेत्र है, इन भागों में बढ़ते तापमान के बीच और इन हवाओं के बीच लू जैसी स्थितियां बन सकती हैं। इसके अलावा लू जैसी सिचुएशन बनने की संभावना या आशंका है गुजरात के तमाम इलाकों में। गुजरात के लिए ये बहुत ही समर सिचुएशन हो जाती है। हालांकि अभी भी गुजरात में जो अधिकांश शहर हैं, अभी मैक्सिमम टेम्परेचर वहाँ का एवरेज 35 डिग्री के आसपास है, इससे ज़्यादा नहीं है, लेकिन तमाम जगहों पर 40 डिग्री के करीब पहुंचने लगा है तापमान। तो अनुमान यह है कि अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर, सूरत से लेकर राजकोट, जामनगर समेत वेरावल, सोमनाथ, द्वारका, ये रीजन, भुज का क्षेत्र और पूरा का पूरा उत्तर पूर्वी क्षेत्र, इन सभी भागों में तापमान सामान्य से कम 2 से 4 डिग्री सेल्सियस ऊपर रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। मध्य प्रदेश में पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र के सभी भागों पर हवाओं का रुख उत्तरी दिशा का रहेगा, उत्तर पश्चिमी दिशा का इस तरह से रुख रहेगा। इन हवाओं के बीच सुबह और रात का प्लेजेंट मौसम रहेगा, लेकिन दिन में तापमान और बढ़ सकते हैं। तो मेजरली ये कह सकता हूं कि उड़ीसा से लेकर ये पूरा का पूरा सेंट्रल इंडिया का जो हिस्सा है, इन सभी क्षेत्रों में ज्यादातर जगहों पर अधिकतम तापमान 1 से 3 डिग्री या 4 डिग्री भी ऊपर रिकॉर्ड किया जा सकता है। गुजरात में एक्सेप्शन होगा, वहां पर कई जगहों पर 4 से 5 डिग्री सेल्सियस एबव नॉर्मल पहुंचने लगे हैं, तो हीट वेव जैसी कंडीशन यहां पर बनने लगी है। गोवा में भी ड्राई और क्लियर वेदर रहेगा। साउथ इंडिया में कर्नाटक के उत्तरी आंतरिक इलाकों, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में सभी जगहों पर शुष्क मौसम की संभावना है, लेकिन सर्कुलेशन जो बंगाल
बंगाल की खाड़ी पर बना हुआ है, इसका असर यहाँ पर रहेगा। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कोचीन, मदुरई, त्रिवेंद्रम और कन्याकुमारी समेत कहीं-कहीं पर हल्की वर्षा की और तटीय कर्नाटक में कुछ जगहों पर हल्की बारिश की बूंदाबांदी की। लक्षद्वीप में मौसम शुष्क रहेगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में लाइट रेन होने की संभावना है। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप लगातार बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।